इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, इस ब्लॉग को एंड तक देना। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। स्यापे 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 जिंदगी के पूरे स्यापे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल क्या व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं फाइनली इंट्रोडक्शन शूट करने वाला हूँ। आज मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, उससे पहले आज मैं मंदिर साफ करूँगा। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, देखो। आज मैं मंदिर साफ़ करूँगा। मंदिर साफ़ करने के बाद फिर मैं डीमार्ट जाऊँगा। क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके अलावा गाइस आने के बाद आज मैं इंट्रोडक्शन शूट करूँगा। डेफिनेटली आज मैं शूट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं नहीं जाना, 101% मैं शूट करने वाला हूँ आज इंट्रोडक्शन। से पहले साफ़ करते हैं आज हम अपना मंदिर। हाँ तो गाइस मंदिर की सफाई हो चुकी है, पूजा हो चुकी है। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा सामान लेके आता हूँ और ब्रेकफास्ट करके आता हूँ बाहर से। हाँ तो गाइस मैं निकल चुका हूँ डीमार्ट के लिए। वहाँ पे जाके मुझे थोड़े से बर्तन लेने हैं, क्योंकि देखो मुझे ना खामा किसी की बात सुनने का ना शौक नहीं है, और ना ही मैं कभी किसी की इतनी फालतू सुनता हूँ। सिंपल सी बात है, सुनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ डीमार्ट, वहाँ से जाके अपने बर्तन लेता हूँ। ठीक है, मानता हूँ यार नहीं है मेरे पास चीज़ें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है, बट अभी सर से पानी टप गया है। तो अभी मैं जाता हूँ अपना डीमार्ट जाता हूँ, वहाँ से अपना बर्तन लूँगा, अपना खाना खुद बनाऊँगा और सारी चीज़ें खुद करूँगा। तो बस बात यही ख़त्म होती है गाइस। चलते हैं अपना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुंबई में देखो लड़ने तो मैं आया नहीं हूँ, ठीक है, काम करने आया हूँ। तो मुझे मेरे काम पे फोकस करना है, बात खत्म। हाँ गाइस तो मैं आ गया हूँ बाहर बर्तन लेने के लिए। नीचे ही ना विनीत के घर के पास में ना मार्केट है, मतलब जो मंडी है, मेन मंडी है वर्सोवा विलेज की, उधर ही बर्तन वर्तन मिल जाएंगे। देखते हैं किस पे मिलते हैं। गन्ने की जूस की दुकान पे देखो भीड़ कितनी रहेगी, इसके हिसाब से गाइस आइडिया लगा लो कितनी गर्मी है मुंबई में। तो गाइस ये बर्तन की दुकान है। हाँ भैया प्लेट एक निकालना ज़रा, बड़े वाली प्लेट भैया। हाँ नॉर्मल साइज़ की प्लेट दिखा दो, नॉर्मल साइज़। ये 60 रुपये है, ये 80 रुपये है और ये 120 रुपये है। और ये 120 रुपये। गाइस देखो अलग अलग प्लेट है, ये 120 रुपये है। ये कितनी 70 रुपये बताई? 80, ये 60 है ना? सही है, हल्की है बट ठीक है। ये क्या रेट लगेगी? सही रेट लगा लो कि मैं सामान ले लूँगा थोड़ा सा एक साथ। ये कितने की कटोरी? 20 की। सही रेट लगा लो भैया थोड़ा। रेट नहीं है, रेट में फाइनली है। हाँ तो गाइस अभी मैं ना यहाँ से घर पे जा रहा हूँ दोबारा वापस से, क्योंकि ना मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है महंगा मिल रहा है सामान। इसलिए मैं डीमार्ट जाऊँगा शाम को जिम के टाइम। डीमार्ट से देखता हूँ कि क्या अगर कुछ फ़र्क लगा मुझे तो मैं इधर से लूँगा, नहीं तो वहाँ से लूँगा। और उसके अलावा गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा रोटी लेने के लिए। रात की सब्ज़ी बची हुई थी, आलू की सब्ज़ी, वही खाऊँगा, रोटी ले लूँगा और उसी से काम चलाएँगे। गाइस मैंने 5 रोटी ले लिए, घर पे जाके लंच करूँगा। उसके बाद गाइस हम लोग आज शूट करते हैं इंट्रोडक्शन। खाना खाने के बाद ही सीधा रेडी हो जाऊँगा फटाफट। गाइस मैं आ चुका हूँ रूम पे। अभी दीदी आलू पड़े हैं ना रात वाले? कौन लेके गया? सारे लेके गए? चला गया? सारे क्यों लेके गया? ये क्या बात हुई? अभी ना आंटी के घर का ताला तोड़ना है, अपनी पावर दिखानी है। दीदी दो जरा उजार दो। औजार ही नहीं है मेरे पास तो फिर कैसे टूटेगा? हाथ से। यानी नहीं टूटेगा। इससे नहीं, इससे पत्थर टूट जाएगा, तो पत्थर टूट जाएगा। गाइस आलू तो ले गए गगन, और अभी दाल पड़ी है, थोड़ी सी दाल भी पड़ी थी, वो दीदी के फ्रिज में रख दी थी हम लोगों ने। भूख लग रही है बहुत, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चीमू चलो ऊपर, जल्दी ऊपर चल, जल्दी ऊपर चल। खाएंगे बढ़िया से। यो पतली पानी दाल हो रखी है देखो। स्यापी स्यापे स्यापी स्यापे जिंदगी के पूरे स्यापे। लो गाइस ताला टूट गया। 2 हथौड़े मारे, ताला बाहर आ गया। चलो गाइस खाना खाते हैं यार। चलो आज थोड़ा सा मूड खराब है, क्योंकि कल रात को थोड़ी सी बहस हो गई थी दोस्तों के साथ। वो चलता रहता है गाइस, रूममेट्स है, नो डाउट चलता रहता है, कोई नहीं। तो चलो गाइस शुरू करते हैं हम लोग आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो गाइस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, किन चीजों को हमको अवॉइड करना है, किन चीजों को हमको पकड़ना है। एंड गाइस उसके अलावा एक सीरीज मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, बॉलीवुड क्रू पीपल्स, मतलब उसमें उससे रिलेटेड वीडियोस आते हैं। जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे मान लो सिकंदर चल रही थी अभी, या फिर जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, सबके साथ थोड़ा लिंक्स हो गए है ना। तो बट वही, अब काम क्यों नहीं मिल रहा? काम लुक पे ही मिलेगा, उससे पहले काम नहीं मिलने वाला जब तक लुक अपना फिट नहीं बैठती कैरेक्टर के हिसाब से।
तो गाइज उस सीरीज में ये है कि अपना बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं, लाइक फर्स्ट एडी हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए, डायरेक्शन टीम हो गई, या फिर कॉस्ट्यूम टीम हो गई, स्पोर्ट दादा हो गए, उन सबके एक्सपीरियंस शेयर होते हैं उस सीरीज के अंदर। अभी एक ही डाला है, जाकर देखना, जिसने नहीं देखा प्लीज जाकर देखना। एंड वो गाइज है डीए और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के ऊपर कि सेट के ऊपर उनका क्या काम होता है। बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेगी। वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, पॉडकास्ट में भी मैंने उसको डाल दिया। तो गाइज उसके अलावा एक और बहुत बड़ी सीरीज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आज व्लॉग के एंड में। पहले गाइज इंट्रोडक्शन शूट करते हैं, चलो गाइज एक्शन। तो गाइज आज मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करने वाला था, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बता दिया जाए। गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस। तो बेसिकली आज मैं अपना इंट्रोडक्शन शूट करने वाला हूँ, कम से कम भी 1-2 महीने के बाद। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है गाइस, हमको ना अपने बारे में बताना पड़ता है, सेल्फ, कि हम क्या है। तो जैसे मान लो वेब सीरीज के इंट्रोडक्शन होते हैं, एड्स के इंट्रोडक्शन होते हैं, मूवीज के इंट्रोडक्शन होते हैं, सीरियल्स के इंट्रोडक्शन होते हैं। तो इन सब के इंट्रोडक्शन अलग अलग होते हैं। इन सब के इंट्रोडक्शन जब हम लोग देते हैं तो अलग अलग वे में देना पड़ता है इंट्रोडक्शन। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो गाइज वो आप फॉलो कर लेना बस, तो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में प्रॉपरली पता चल जाएगा कि अच्छा हमको कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। एंड इंट्रोडक्शन गाइज एक ऐसी चीज है, अगर आपने अच्छे से दे दिया तो आपका सिलेक्शन इंट्रोडक्शन पे भी हो सकता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ इंट्रोडक्शन मांगते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, हम उससे ही आपको सिलेक्ट कर देंगे। उसका रीजन है, कभी कभी ऐसा होता है कि गाइज मान लो कल शूट है, अभी तक आर्टिस्ट लॉक इन हुआ है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि 4-4, 5-5 दिन पहले लॉक करके रखते हैं, बट ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी में भी लॉक करने पड़ते हैं हमको कैरेक्टर। तो जैसे मैंने कास्टिंग की है, मैं एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैंने काम किया, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना चाहिए, क्या चीज़ें एक कास्टिंग डायरेक्टर देखता है सामने वाले एक्टर में, आर्टिस्ट में, कि क्या उसको लगता है कि हाँ इस बंदे में बात है। तो चलो गाइज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग ये शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, शुरू हो चुका है गाइज। जो इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज है, अगर आपको किसी मूवी के लिए टीवीसी एड या वेब सीरीज या सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, किसी के लिए भी अगर आपको इंट्रोडक्शन भेजना है, उसके लिए आपको ये 4-5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने मुकेश छाबड़ा में मैं जब इंट्रो देने के लिए गया था, वहां पे भी ये चीजें पूछी थी, जो कि नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेम, आपका नाम क्या है, एज, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट, आपकी लाइक 6 फुट की हो, 5 फुट की हो, किसी की भी हो, वो आपकी हाइट। उसके अलावा आपकी करंट लोकेशन, नॉट लोकेशन। ऑलवेज जब भी इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग तो उसमें हम लोग करंट लोकेशन बोलेंगे, लाइक माई करंट लोकेशन इज मुंबई, ऐसे, ताकि उससे पता चल जाए कि करंट लोकेशन आपके क्या, आप अभी कहाँ पे हो, मुंबई। उसके अलावा गाइज आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके अलावा साइट प्रोफाइल। साइट प्रोफाइल क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो गाइज अभी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये जैसे मान लो इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपनी शूट कर रहा हूँ और ये फोन बहुत ज्यादा हिल रहा है ना, मैं हिला रहा हूँ, जानबूझ के हिला रहा हूँ, नहीं हिल रहा। बट देखो, ये एक अनप्रोफेशनल एक्टर करता है, वो फोन हिलाता है ऐसे, कहीं पे भी चलते चलते इंट्रोडक्शन शूट कर लेगा। जैसे मान लो, हाय मेरा नाम रोहित सहगल है, मेरी एज 26 है, मेरी हाइट 5'11" है। देखो ऐसे अनप्रोफेशनल, वेरी अनप्रोफेशनल। कास्टिंग वाला फोकस ही नहीं कर पाएगा कि अरे बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो कभी भी ऐसे इंट्रोडक्शन हिलाते हुए शूट नहीं करना, ठीक है। मतलब पीछे की जो मेरी सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया मेरी पीछे की दिख रही है, तो कास्टिंग वाला मुझ पे फोकस ही नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ी चीज। और अगर फोकस कर भी लिया कास्टिंग वाले ने, तो कास्टिंग वाला आपका इंट्रोडक्शन आगे नहीं भेजने वाला। क्यों, आपको पता चलेगा, क्योंकि पीछे का सारा तामझाम मेरा दिख रहा है। वो क्या ये थोड़ी दिखाएगा डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, उसको गाली पड़ेगी सामने से, अरे तू भेज कर है। तो अगर आपने ऐसे इंट्रोडक्शन शूट करके भेजा तो गाइज आपका इंट्रोडक्शन आगे तक नहीं जाने वाला। बी प्रोफेशनल। कैसे शूट करेंगे, ये देखो गाइज, एक ले लो ट्राइपॉड। ये जैसे मेरे पास ट्राइपॉड है, ये क्या करता है बेसिकली, कैमरा ना लाइक स्टैटिक कर देगा। स्टैटिक मतलब स्टैटिक शॉट होता है, जैसे कि मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ये भी कैमरा नहीं हिलेगा, ये स्टैटिक शॉट है। तो मैं जब मैं फोन इसके ऊपर लगा दूंगा तो कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला गाइस, 1% भी नहीं हिलने वाला। मैं अभी इसके ऊपर लगा के आपको दिखाऊंगा। उससे पहले 2-3 बातें और मुझे बतानी है, वो मैं बता के फिर एक ही बार में लगाऊंगा इसके ऊपर। देखो टूटा पड़ा है, ये टूट गया यहाँ से ना, पता नहीं कैसे टूट गया ये, तो इसके ऊपर लगा के बताएंगे, ठीक है गाइस। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये गलती नहीं करनी आपको। दूसरा पॉइंट, सबसे पहला है कि आपको ये गलती नहीं करनी। दूसरी गलती क्या नहीं करनी, वो गाइस ये है। दूसरी गलती गाइस क्या करते हैं कुछ लोग एक्टर्स, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये देखो
अभी मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से लाइट नहीं आ रही, मेरे कैमरे में तो दिख रहा होगा अच्छे से क्योंकि आईफोन है वो एडजस्ट कर देता है, बट यहाँ पे अच्छे से लाइट नहीं आ रही देखो। उसके अलावा मैं अगर वॉशरूम में भी चला जाऊँ, ये देखो मतलब यहाँ कोने में आ जाऊंगा, लाइट नहीं आ रही, देखो लाइट नहीं आ रही ना। तो कुछ एक्टर क्या करते हैं, कहीं पे भी खड़े होकर बना देते हैं बिना लाइट के, बिना किसी चीज के, जैसे कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो कास्टिंग वाला फोकस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक हमारे फेस पे, जैसे मान लो अभी हमारे फेस पे कितनी अच्छी लाइट पड़ी है, देखो हर एक फीचर आपको दिख रहे होंगे फेस के, बॉडी के, तो ऐसे जब तक नहीं दिखेंगे तब तक कास्टिंग वाला आगे नहीं भेजेगा। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे तो इस बात का ध्यान रखना, किस बात का, वो मैं आपको बताता हूँ आगे, एक ही बार में बताऊंगा वो सारी चीजें। अभी पहले मैं गलतियां बता रहा हूँ आपको। तो गाइस तीसरी सबसे बड़ी गलती, जब भी इंट्रोडक्शन शूट करते हैं, जैसे मान लो मैं अभी इंट्रोडक्शन शूट कर रहा हूँ, देखो अभी कोई आवाज आ रही होगी, देखो पंखे की आवाज आ रही है ना, तो अभी जैसे ये देख लो, ये गिलास गिरने की आवाज हो गई। तो क्या करते हैं, पीछे ना बैकग्राउंड में कुछ भी आवाजें चल रही है, बच्चे रो रहे हैं या मार्केट में कोई बाइक वाला जा रहा है, कोई साइकिल वाला जा रहा है, कोई सब्जी वाला आवाज लगाते हुए जा रहा है, पंखे के नीचे बन रहे हैं इंट्रोडक्शन, कुछ सामान गिर रहा है गिरने दो, घर में कुछ भी बात चल रही है करने दो, उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन शूट कर देते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन शूट करता हूँ, 3, 2, 1 एंड एक्शन। हाय माय नेम इज रोहित सहगल, माय एज इज 25 ईयर्स, माय हाइट इज दिस। देखो अब पीछे साउंड आ गया तो गलती हुई, तो कास्टिंग वाला कहेगा क्या है भाई ये, तो ये गलती नहीं करनी। जब भी आप इंट्रोडक्शन शूट करोगे आपको किस चीज का ध्यान रखना है बताता हूँ। एंड गाइस सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो मैं आपको भी शेयर करूंगा। सबसे बड़ी गलती मैं ये करता था स्टार्टिंग में, जब मैं इंट्रोडक्शन देता था तो मैं जैसे मैंने कपड़े पहने हैं, जैसा मेरा हुलिया है वैसे ही हुलिये में मैं शूट कर देता था। ये एक सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी, उसकी वजह से मैंने इतनी रिजेक्शन झेली, क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब भी हमको इंट्रोडक्शन शूट करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है वो मैं बताता हूं आपको। चलो गाइस चलो। हाँ तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूं, मैं रेडी, देखो मैंने शर्ट चेंज कर लिए और बाल मेरे आपको बिल्कुल सेट लग रहे होंगे, थोड़ा सा फ्रेश दिख रहा हूँ आपको मैं। तो गाइस देखो अभी मैं इंट्रोडक्शन शूट करने वाला हूँ अपना, कैसे इंट्रोडक्शन शूट करना है हमको, जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं वो गलतियां नहीं करनी, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो अभी मेरे फेस पे इतनी लाइट आ रही है, अभी ऊपर पंखा भी चल रहा है, देखो आवाज आ रही होगी पंखे की, और उसके साथ साथ कैमरा भी थोड़ा बहुत हिला रहा हूँ मैं, ऐसे हिलता है, अभी ये ज्यादा नहीं हिल रहा बट हिलता है, ऐसा हिलता है। उसके अलावा गाइज मैं अभी थोड़ा सा आपको फ्रेश दिख रहा हूँ, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, बेसिकली ट्राइपॉड होता है, इसको ना ट्राइपॉड बोलते हैं। जब भी मूवीज में शूट किया जाता है ना, बड़े बड़े ट्राइपॉड्स होते हैं, उनको किस लिए यूज किया जाता है, स्टैटिक शॉट के लिए यूज किया जाता है, मान लो हिले ना कैमरा उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए हमको ऑडिशन में, इंट्रोडक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं ये जब इस पे कैमरा लगा दूंगा तो कैमरा नहीं हिलेगा, सिर्फ मैं ही हिलूंगा बस, ठीक है। कैमरा लगाते इसके ऊपर, चलो। हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो देखो गाइस मैं ऐसा लग रहा है मैं क्लास दे रहा हूँ तो गाइस मैंने अपना जो कैमरा है वो ट्राइपॉड पे लगा दिया। अभी देखो अभी कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, मैं हिल रहा हूँ, देखो है ना, मैं हिल रहा हूँ। ये एक एज एन प्रोफेशनल एक्टर ये चीज करता है, वो अपना कैमरा ट्राइपॉड पे लगा देता है। अगर ट्राइपॉड नहीं है तो किसी चीज के ऊपर ऐसा लगा देते हैं। बी क्रिएटिव, अगर क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हैं हम लोग तो क्रिएटिव बनना पड़ेगा। इसीलिए जब मेरे पास भी ट्राइपॉड नहीं था तो मैं किसी लाइक चेयर के साथ सटा देता था या कैसे करके सेटिंग करके रख देता था। अभी तो चलो ट्राइपॉड है, ये टूटा हुआ है, मेरे को डर रहा है फोन गिर ना जाए मेरा, बस मैं रेडी रहूंगा पकड़ने के लिए। हाँ एक मिनट, ठीक है दोस्त, देखो अभी नहीं हिला। तो सबसे पहली जो गलती हमने की थी वो ये की थी गाइज, अभी मैं ना गलती के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहली गलती जो हमने की थी, यहाँ पे हम लोग घूम घूम के इंट्रोडक्शन शूट कर रहे थे, जिसमें हमारा पूरा बैकग्राउंड आ रहा था, पूरा बैकग्राउंड, हमारे कपड़े आ रहे थे, हमारा घर आ रहा था, हमारा किचन आ रहा था, हमारा मंदिर आ रहा था, हमारा वॉशरूम आ रहा था, सब चीज आ रहे थे। तो एज एन प्रोफेशनल एक्टर जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करेंगे तो हमको ऐसे प्लेन बैकग्राउंड चूज करना है। यस, ऐसा प्लेन बैकग्राउंड लेना है ताकि कास्टिंग वाला हमारे ऊपर फोकस कर सके, बाकी चीजों पे नहीं। बाकी पीछे कुछ नहीं होगा तो फोकस किस पे जाएगा, हम पे। उसमें क्या था, बाकी सारा तामझाम दिख रहा था तो ना हम पे फोकस कर पा रहा था ना किसी और चीज पे। ये चीज है। अब आप ये भेजोगे शूट करके तो कास्टिंग वाला आगे भेजेगा, उसको लगेगा कि ये प्रोफेशनल एक्टर है। तो एज एन प्रोफेशनल एक्टर मैं यही करता हूँ कि कैमरे पे जब भी शूट करना है मुझे तो प्लेन बैकग्राउंड लेता हूँ। अगर गाइस किसी के घर में प्लेन बैकग्राउंड नहीं है तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आप लोग ब्लैक पर्दा मंगवा सकते हो।
ब्लैक, ग्रे एंड ग्रीन, ये 3 पर्दे जो है 3 कलर के पर्दे हमारी इंडस्ट्री में चलते हैं, जो कि बैकग्राउंड में हम लोग यूज करते हैं। ग्रीन पर्दा भी अच्छा रहता है, उसके अलावा ब्लू पर्दा भी अच्छा रहता है, बट ज्यादातर ब्लैक पर्दा यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ब्लैक जब हम लोग कैमरे के आगे रहेंगे ना तो पीछे से वो रिफ्लेक्ट या फिर कुछ ऐसा लाइट नहीं मारेगा तेज, वो इस वजह से ब्लैक यूज करता है। अभी मेरे पास ब्लैक पर्दा है नहीं, दोस्त का है, वो मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी सी बात चल रही है ऐसे ऊट पटांग सी, इस वजह से छोड़ो, वो सब तो होता रहता है लाइफ में। और दोस्त लोगों के बीच में तो लड़ाई झगड़ा जब तक नहीं होगा तब तक ये समझ लो प्यार नहीं है, बस वो चीज़ है। तो उसके अलावा ये इसको अपना जो प्लेन बैकग्राउंड यूज करो, अभी दीवार तो बड़ी खराब आ रही होगी, तो प्लेन बैकग्राउंड का यूज करो। अगर नहीं है तो ब्लैक पर्दा ले आओ अपना, कितना 100-150 रुपए का आएगा, बहुत बड़ा पर्दा आ जाता है, ऐसे लंबा आ जाता है, उसको बंद कर लो, हटा लो, जब भी जैसा भी आपका दिल करे। तो प्लेन बैकग्राउंड यूज करो। पर्दा नहीं है तो ऐसी दीवार को ही मतलब दीवार को यूज कर लो। इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी इंट्रोडक्शन शूट करना है या फिर जब ऑडिशन के ऊपर तो हम लोग बाद में आएंगे, इंट्रोडक्शन पे ही रहते हैं अभी हम लोग, तो जब भी इंट्रोडक्शन शूट करना है तो प्लेन बैकग्राउंड आप लोग चूज करना, ठीक है, पहली चीज। दोस्तों इस व्लॉग को ना मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी है और मैं कुछ भी चीज मिस नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं इसको डालूंगा। हाँ तो गाइज इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सी यू, बाय। गाइज नेक्स्ट पार्ट में फायर होने वाला है, फायर अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट, जाना कल देखना गाइज, बहुत मजा आएगा। चलो बाय।